देखिए सिंपल बात है कि हैकलिंग की क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स में कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि देखिए क्रिकेट हो या कोई और खेल हो, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को डिस्क्राइब करता है, उसकी खसूसियत को बयान करता है। और ठीक है, हर प्लेयर में लैप्सेस होते हैं, हर प्लेयर शॉर्टकम्स का शिकार होता है, अच्छा दिन नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके मुंह पे आप उसकी हैकलिंग शुरू कर दो, उसे कहो कि भाई लो और वापस चले जा, ये सारा हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की, जैसे मैंने पहले भी की थी बात, तो यार ये जस्टिफाई नहीं करती ये चीज, जो सीधी बात है। और दूसरा ये होता है कि मतलब आप अपने आप को भी डिफाइन करते हो कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो फॉर हेवन सेक आप ऑस्ट्रेलिया में हो यार, और ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई आप एथिकल वैल्यूज तो सीखो ना। लेकिन नहीं, आप जो है आप दिखा रहे हो कि आप क्या हो। बाबर आजम बेशक आप 10,000 इख्तलाफात कर लो, लेकिन भाई क्रिकेटिंग इख्तलाफात, क्रिकेट के एतबार से इख्तलाफात करो और एक डिकोरम के तहत रह के करो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप इस तरह आप किसी को कह दो, देखिए जी बुरा वक्त हर प्लेयर में आता है, ठीक है। बाबर को आप पावर हिटर नहीं कह सकते, लेकिन आप बाबर को एक क्लास एक्ट तो कह सकते हो। क्लास एक्ट जो पाकिस्तान ने मिस किया है। पाकिस्तान को चाहिए था ऐसा प्लेयर जो कि ग्लोरीफाई अंदाज से खेले, जो गैपों में खेले, क्लासी क्रंची मोमेंट्स को कैप्चर करे। और वो बाबर आजम के फॉर्म में मिला हर फॉर्मेट में। हाँ, T20 क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा मैचेस उन्होंने खेले हैं, ठीक है। पावर हिटिंग एबिलिटी नहीं, एंकर होना भी बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान क्रिकेट में एक एंकरिंग रोल वाला प्लेयर भी काफी ऐसे से मिस हुआ। और देखिए हमायत तो बनती है, ठीक है। आप बाबर से इख्तलाफात तो काफी किए हैं और करते भी रहे हैं, लेकिन जो बात गलत है वो डेफिनेटली कैटेगोरिकली गलत ही होगी। और आप जो है उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो ठीक है। अब जैसे हमायत में बॉल पड़े है पाकिस्तान के टीम के ओपनर मामूल हक, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि बाबर आजम हाँ हम बहैसियत कौम ना काम हो चुके हैं। जब हमारी तरजीहात में हमायत की बजाय मजाक उड़ाना शामिल हो जाए तो नाकाम हो जाते हैं। बाबर आजम आज आप भी चैंपियन हैं, आज भी चैंपियन हो आप। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए हम जो मर्जी कह लें, लेकिन रियलिटी पे भी हमें जाना पड़ेगा। और जितने भी क्रिकेटिंग ग्रेट्स हैं वो एक्नॉलेज कर रहे हैं बाबर आजम को। आप स्ट्राइक रेट पे आप तनकीद कर सकते हैं, आप लैक ऑफ स्ट्राइक रोटेशन पे आप तनकीद कर सकते हैं, आप वो एंकरिंग रोल से ट्रांसफॉर्म करना एक नेक्स्ट गियर पे, उस पर आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह पर्सनल हो गए तो मैं समझता हूँ वो प्रॉपर क्रिकेट फैन भी नहीं है। क्रिकेट की स्पिरिट को समझना चाहिए हमें, क्रिकेट की स्पिरिट को समझना चाहिए। अगर हम जेन्युइन क्रिकेट फैन हैं, हमें बारीकियों को भी परखना होगा एज अ फैंस भी, ठीक है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप किसी को आप इस तरह हैकल करना शुरू कर दो। और दूसरा ये है कि अब आप देख ले, क्रिकेट के स्पिरिट ये है कि हम युगांडा, हम PNG और हम जो है स्कॉटलैंड, इन टीमों को हमने वेलकम किया। बहुत से लोग तो इस हक में नहीं थे कि एक्सटेंड करे टीम्स को, लेकिन ये गलत बात है। अप्रिशिएट करना चाहिए। 20, मैं कहता हूँ 50 टीम में हो, लेकिन शेड्यूल आप इतना बनाओ कि बोझ किसी टीम पे ना आए, इस तरह होना चाहिए। अब कल को तंजानिया भी खेले, क्यों ना खेले। क्रिकेट जितनी ग्रो हो उतना ही अच्छा है। अफ्रीका के और ममालिक जो कि एसोसिएट मेंबर्स है वो भी खेले। तो क्रिकेट के स्पिरिट को समझना है। बाबर आजम से नहीं रन हुए तो इसका मतलब नहीं है कि आप इस तरह कर दो। अब विराट कोहली से नहीं हुए तो क्या ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन फैन जो कि क्या वो इस तरह बोलेंगे? क्या फिर जो है रोहित शर्मा ने अगर मुसलसल पैच का शिकार रहेगा तो इस तरह बोलेंगे फैंस? या बुमराह से डिलीवर ना होगा ऑस्ट्रेलियन फास्ट कंडीशंस में तो उनको क्या लोग इस तरह पड़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं। तो पाकिस्तान को भी बाहैसियत सोचना है कि यार ये क्या चीज है, ये क्या जस्टिफाई कर रही है ये चीज। तो मेरे हिसाब से तो यार बिग नो टू सच एटीट्यूड। ये इस तरह का एटीट्यूड जस्टिफाई नहीं करता। और बाबर आजम ने यार रन्स तो किए हैं ना, रन्स तो किए हैं, ठीक है। बहुत आप उनको कह सकते हो कि कुछ की प्रॉब्लम्स रही है, लेकिन आप इस तरह आप करो कि देखिए तनकीद होनी चाहिए, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था कंस्ट्रक्टिव तनकीद हो, जिससे प्लेयर भी जो है वो उसको फायदा हो और वो जो लैप्सेस है उसको ओवरकम करे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि बस
एक चीज प्लेयर को ये देखे ना, बाबर को आपने स्टार भी तो बनाया है ना, प्लेयर तो नो डाउट है, लेकिन आपने जब हाइप दी है तो वो हाइप को इंटैक्ट भी रखे। आप इस तरह यकदम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि ओवरनाइट फेम दे उसके बाद आप डाउन ट्रोडन कर दे। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो बाकी ठीक है, हम 3-0 हो गए, वाइट वॉश्ड हो गए हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन हमें सीखना होगा इससे, क्योंकि सिलेक्शन कोई इतनी जस्टिफाइड नहीं थी, जिसकी वजह से हम T20 सीरीज में हारे हैं। और लेकिन कुछ पॉजिटिव्स थे, इरफान खान नियाजी हो गया, जहांदाद को खिलाया गया, और जिस तरह से उन्होंने खेला है तो काबिल इस्ताइश है। इसी तरह हसीबुल्ला खान के इंडक्शन भी काबिल इस्ताइश है, लेकिन पाकिस्तान को गलतियों से सीखना है। अगर गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर इस तरह ही होगा। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की सी टायर टीम थी, इससे अगर हम इस तरह हारेंगे तो ये हमारे लिए सोच का मुकाम है। शुक्रिया।